इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लॉगिन पेज जिसके अंदर हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, चेकबॉक्स और ये कुछ चीजें रहने वाली। सबसे पहले एक index.html फाइल क्रिएट कर लीजिए जिसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, आपका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। अब आपको बनाना है एक लॉगिन फॉर्म, तो एक लॉगिन फॉर्म हम टाइटल में दे देंगे ताकि टाइटल में शो हो। इसके बाद हमें जो भी कोड करना है वो बॉडी के अंदर करना है, तो इसको एक रैपर क्लास के अंदर रैप कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हमारी आए वो इस रैपर क्लास के अंदर आए। अब मेरे को क्या बनाना है, एक फॉर्म, तो फॉर्म बना लेते हैं। इसमें एक्शन को दे देते हैं एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया है कि फॉर्म सबमिट करें तो क्या हो। इसके बाद हमें बनाना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो एक इनपुट बॉक्स मैं बना देता हूँ, इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स के अंदर हमें चाहिए क्या, यूज़र से इनपुट। तो इनपुट हमारा टेक्स्ट रहेगा, इसके अंदर हमारे पास प्लेस होल्डर हम देने वाले हैं यूज़र का नेम, क्योंकि हमें यूज़र नेम चाहिए। इसके बाद यूज़र नेम हम ले लेंगे और ये हमारा रहेगा रिक्वायर्ड, ताकि इसे फिल किए बिना फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है, ऐसे ही एक और हमें डिव क्रिएट कर लेना है, तो इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर लेता हूँ मैं। ये मेरा नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। इसके बाद इसका टाइप रहेगा मेरा पासवर्ड और प्लेस होल्डर में भी रहेगा। हमने ले लिया यूजर नेम और ले लिया पासवर्ड। क्या सिर्फ इतना ही होता है? नहीं, इसके बाद आता है ना हमारा फॉरगेट पासवर्ड। तो एक और डिव बनाते हैं, उसमें क्लास देते हैं रिमेंबर लॉगिन आता है ना, कि एक बार लॉगिन कर दिया तो उसको रिमेंबर करें, अगली बार दोबारा से क्रेडेंशियल्स डालने ना पड़े। और दूसरा फॉरगेट, तो इसी डिव में मैं रख रहा हूँ ये चीज़ें। तो रिमेंबर के लिए एक लेबल बना लेते हैं और लेबल के अंदर दे देता हूँ मैं एक इनपुट, जिसके अंदर मैं डालूंगा चेक बॉक्स टिक कर मार्क करने के लिए, और वो होगा रिमेंबर मी, कि उसको रिमेंबर किया जाए या नहीं। तो रिमेंबर मी, तो इतना मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ये डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस, यूजर नेम आ रहा है आपका, पासवर्ड आ रहा है और ये रिमेंबर मी का चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस पे ये फॉर्म किस चीज़ के लिए, लॉगिन के लिए। तो एक लॉगिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक H1 टैग में। तो ये है मेरा लॉगिन। जब हमारा इतना हो जाएगा काम, तो हमें देना है एक फॉरगेट पासवर्ड। तो उसके लिए मेरे को एक लिंक चाहिए होगा, और लिंक फिलहाल एम्प्टी है, और इसमें मैं लिखूंगा फॉरगेट पासवर्ड, ताकि अगर पासवर्ड भूल जाएं तो इस लिंक पे क्लिक करके रीसेट वगैरह हम इजीली कर सकें। तो इतनी चीज़ें हो गई हमारी। अब हमें चाहिए एक बटन। तो बटन किस लिए होगा, बटन का टाइप होगा सबमिट, ताकि हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। इसको एक क्लास भी दे देते हैं btn, ताकि हमें स्टाइलिंग में काम आए। इसके बाद ये है एक लॉगिन के लिए बटन, तो लॉगिन रहेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमने चेक बॉक्स ले लिया है, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पासवर्ड आएगा, इसीलिए टाइप हमने पासवर्ड दिया था ताकि ये डॉट दिखाई दे। यहाँ पे आपका यूज़र नेम, इसके बाद एक लॉगिन बटन और फॉरगेट पासवर्ड का लिंक। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करें, साइन अप करें, तो एक वो चीज़ इसमें और नीचे ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम एक डिव बना लेते हैं। तो हर चीज़ यार आपकी डिव में रहने वाली है, क्योंकि हर चीज़ को ये स्ट्रक्चर करने में मदद करता है, ताकि सभी कोड एक दूसरे से अलग रहें, इजी टू रीड रहें, एडिट रहें, और उसको हम स्टाइलिंग भी इजीली दे पाए। इसके बाद अब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, क्या आपके पास अकाउंट नहीं है, डोंट हैव एन अकाउंट। तो कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट। तो ये आ गया। इसके बाद अगर अकाउंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक एंकर टैग दे दीजिए लिंक के लिए, और उस पर बोल दीजिए कि साइन अप या रजिस्टर। तो इतना हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब आपको अगर मैं बताऊं तो यूज़र नेम जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक यूज़र का आइकन ले लेते हैं और पासवर्ड के साथ एक लॉक का आइकन ले लेते हैं। तो आइकन के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप फॉन्ट ऑसम पे जा सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम के अंदर आपको उसका सीडीएन यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप फॉन्ट ऑसम की साइट पे जाके अपने आइकन्स ले सकते हैं, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, यहाँ पे आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है, आप आइकन्स पे जाइए, सर्च कीजिए आइकन्स, और जो भी आइकन आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं बॉक्स आइकन्स को, इसको यूज़ करना थोड़ा ईजी है,
तो इसको यूज़ करने के लिए आपको अगर npm से इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन में आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसी में आप इन्होंने बोल रखा है अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से ना इनका ये लिंक ले सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो मैं वही कर रहा हूँ। लिंक मैंने यहाँ से उठाया CSS का और यहाँ पे हेड टैग के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक मेरा आ चुका है बॉक्स आइकन का। अब मैं चाहूँ तो कोई सा भी यहाँ से आइकन यूज़ कर सकता हूँ इजीली। तो चलते हैं अपने आइकन्स के ऊपर। स्टाइलिंग, साइजिंग, ये सब हो गया है। ये बॉक्स आइकन पे वापस आते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पे यूज़र। तो ये देखिए आप कैसा भी यूज़र यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये या ये, तो ये ले लेते हैं यहाँ से। बॉक्स आइकन टाइप जो भी है यहाँ पे क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कोड पे आना है और जहाँ पे आपने ये यूज़र नेम दिया था उसके नीचे इसको पेस्ट कर देना है। और ऐसे ही आपको चाहिए एक लॉक, ताकि वो पासवर्ड के लिए आप इसको शो कर सकें। इसको आप ले लीजिए। ये आ गया आपका बॉक्स आइकन। तो दोनों आइकन मेरे आ चुके हैं। चाहें तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसको मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा और ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। बॉक्स आइकन टाइप सॉलिड, यूज़र सरनेम एज इट इज़ कॉपी हो चुका है। लिंक करने के लिए हमने ये यूज़ किया था। लॉगिन्स अपडेट हो रहा है, हाँ अपडेट तो हो रहा है। तो लग रहा है मेरे को यूजर्स पे दोबारा लगाना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत लिंक कॉपी कर लिया है। इंपोर्ट CSS आई क्लास वॉक्स यूज़र। तो यूज़र मेरा ये रहा। और अच्छा वेब कंपोनेंट, अरे यार फॉन्ट में डालना था मैं। तो यहाँ पे वेब कंपोनेंट है और यहाँ पे है फॉन्ट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टैग। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब ये सबको रिमूव करना है और आइकन आई वाला डाल देना है। तो ये देखो काम कर रहा है और ये आ गया है। तो यार कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको भी सॉर्ट करना आपको आना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रोग्रामिंग इज़। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए लॉक, तो मैं ले लेता हूँ लॉक। लॉक के अंदर लॉक ऑल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको कॉपी कीजिए और अपने लॉक के पास लेके आ जाइए पासवर्ड जहाँ मुझे चाहिए था और ये रिप्लेस। तो हमारा इतना काम हो चुका है। हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब हमें इसके स्टाइलिंग पे काम करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग पे काम करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टाइलिंग पे काम करने के लिए ना आपको एक स्टाइल शीट अटैच करनी पड़ती है। आपको पता है इंटरनल आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि स्टाइल शीट अभी छोटी है, बाद में बड़ी होगी। बड़ा कोड एक ही जगह पे मर्ज अच्छा नहीं है। बाकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी टेक स्टैक आप एक्सप्लोर करते रहोगे जैसे जैसे आप लर्न करोगे। तो इसको मुझे लिंक करना है। लिंक करने के लिए यहीं पे मैं इसको लिंक कर लेता हूँ। लिंक स्टाइल शीट CSS आपको दिखाई दे रहा है, अपने आप लिंक हो चुकी है। यहाँ पे आप कंट्रोल क्लिक करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे style.css पे। ठीक है। इसके बाद अब मुझे ना कुछ फॉन्ट चाहिए होंगे जो कि मैं लेके आऊँगा गूगल फॉन्ट से। ठीक है। तो गूगल फॉन्ट से मुझे क्या क्या लिंक चाहिए, चलते हैं। चाहिए होंगे कुछ फॉन्ट, तो गूगल फॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं मुझे कौन सा वाला फॉन्ट चाहिए होगा। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए पॉपिंस। यहाँ पे देखो पॉपिंस आ चुका है और पॉपिंस मुझे चाहिए किस किस में, 300, 400, 500, 600। ये सब क्या है, 300, 400, 500, ये है इनका वेट। तो मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ। 300, 400 और मुझे चाहिए था 500 और मुझे चाहिए 600 और मुझे चाहिए 700 और मुझे चाहिए 800। तो ये मैंने सारे के सारे ले लिए हैं और अब मैं जाता हूँ व्यू सिलेक्टेड कैट एम्बेडेड कोड। तो ये देखो एम्बेडेड करने के लिए कोड मुझे दे रहा है जिसमें इसने लिखा हुआ है कितने सारे मैंने फ़ॉन्ट्स इसमें से लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं। जिस जिस पे आपने क्लिक किया ना वो सारे ये इंक्लूड कर देता है। तो 700, 600, 500, 400 ये सब इंक्लूड हो गया है। आपको बस कॉपी करना है इसको और स्टाइल शीट में इसको लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे आप @import के लिए जाएँ। अगर आपको स्टाइल शीट में लेना है तो @import वाले को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए। और ये स्टाइल टैग हटा दो क्योंकि हम स्टाइल टैग में काम नहीं कर रहे, हम स्टाइल शीट में हैं ऑलरेडी। Alt Z आप प्रेस करेंगे तो ये सारा एक ही पेज के अंदर व्यू
जो विड्थ है, जो आपका ये विंडो है ना, उसी में आ जा एडजस्ट हो के आ जाता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे सारे के सारे जो भी मार्जिन पैडिंग है वो सब जीरो कर दीजिए सबके लिए। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन पैडिंग सबकी कर दी है ज़ीरो। बॉक्स साइजिंग आपको देनी पड़ती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद मैं देना चाहूँगा फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली जो हमने अभी पॉपिंस ली है वही मैं देखूँगा। तो मुझे चाहिए पॉपिंस, और अगर ये ना मिले तो sans serif। अच्छा, ये इसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको अब दिखाऊं तो हमारा जो कोड है उसके अंदर अब हमें स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग हम साथ के साथ देखते हुए करें तो ज़्यादा बेटर है ना। इसको मैं कर देता हूँ छोटा। तो चलिए, अब हमने क्या दी थी, एक डॉट रैपर क्लास दी थी, याद हो आपको, जिसके अंदर पूरा का पूरी रैप किया हुआ ये लॉगिन पेज। अब इसको मैं बोलता हूँ कि विड्थ मैं देना चाहता हूँ 420 पिक्सल्स। इसके बाद मेरा बैकग्राउंड इसको देना चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड रहेगा मेरा पिंक ले लेते हैं फ़िलहाल, ये सब आपकी रेफरेंस के लिए है अभी, ठीक है। तो इसकी विड्थ मैंने इतनी ली है, दिखाई दे रहा होगा 420 पिक्सल, तो उससे ज़्यादा ये नहीं जा रही है, और बैकग्राउंड कर दिया इसका पिंक। इसके बाद मुझे चाहिए इसका कलर, कलर जो इसके अंदर फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसका, तो उसको मैं दे देता हूँ FFF वाइट कलर। इसके बाद हमारा जो H1 टैग हमारे फर्दर और भी हो सकते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर आपको टारगेट करना है तो पहले रैपर, रैपर के अंदर H1, और उस अंदर H1 को मैं जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है अभी, तो इसको कर देते हैं 35 पिक्सल्स, ठीक है। तो 35 पिक्सल्स, हाँ ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं इसका सेंटर में, ताकि ये सेंटर में चली जाए। और इसके बाद इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स ये रहे, ठीक है। तो ये इनपुट बॉक्स हमारे पास दो हैं, पासवर्ड और ये। तो इसको मेरे को क्या करना है, इसको विड्थ दे देनी है 100%। 100% किसका, जो हमारा रैपर क्लास है ना उसके बराबर ये ले लेगा। मैं करता हूँ डॉट रैपर क्लास के अंदर जो मेरा होगा डॉट इनपुट का बॉक्स, इसको मैं बोलता हूँ कि तुम विड्थ ले लो 100%, ठीक है। तो अब ये पूरी विड्थ ले चुका है 100%, चाहो तो इससे देख सकते हो। ये है एक टॉगल पेस्टिसाइड, जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको इजीली विजुअलाइज करने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ कितना स्पेस ले रही है, कहाँ तक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो डिव है इसके अंदर पहले क्या है, ये चेक बॉक्स है, फिर ये रिमेंबर वाला रिमेंबर मी है, उसके बाद है फॉरगेट पासवर्ड, बस ये डिव कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट डिव आ जाता है जिसके अंदर लॉगिन बटन है, फिर नेक्स्ट डिव आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास डोंट हैव एन अकाउंट और रजिस्टर दोनों एक साथ हैं। तो इस तरीके से आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। टॉगल पेस्टिसाइड इसका नेम है, क्रोम एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद मैं इसकी बात करूं हाइट की, तो मैं इसको हाइट देना चाहूँगा 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब ये मैंने जो इसकी हाइट दे दी है वो 50 पिक्सल हो गई है, इसको आप देख सकते हो ऐसे। ये जो इनपुट बॉक्स है इसकी हाइट हो गई 50 पिक्सल, नीचे वाले की भी हाइट हो गई 50 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आता है यार विजुअलाइज करने के लिए। इसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको 30 पिक्सल्स और जीरो। अब 30 पिक्सल और जीरो का मतलब क्या है कि ये जो है ऊपर और नीचे से 30 पिक्सल्स ले रहा है। ये टोटल इसकी हाइट हो गई 50 पिक्सल, फिर ये ऊपर वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये 30 पिक्सल, और फिर नीचे वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो 30 पिक्सल। इधर से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से इसका मार्जिन है जीरो। जो हमारी इनपुट फील्ड है ये दिखाई दे रही है आपको, ये काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, ये पूरी पूरे पूरे साइज कवर करे एरिया। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने रैपर क्लास बनाई थी, रैपर क्लास के अंदर हमारा डॉट इनपुट बॉक्स है, और इनपुट बॉक्स के अंदर हमारा क्या है, इनपुट है। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनपुट, और मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास नेम हमारे पास इनपुट बॉक्स दो हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों जो इनपुट फील्ड हैं वो सिलेक्ट करने हैं मुझे, और उसको बोलना है कि तुम अपनी विड्थ जो है वो 100% लो। तो अब ये देखो पूरे 100% आ चुके हैं दोनों की विड्थ।
अब इसकी जो हाइट है ना, वो भी मैं कहूँगा कि तुम 100% लो। ठीक है, तो ये हो गई 100%। मतलब जो 30 पिक्सल की हमने हाइट दी थी ना ऊपर, कितनी दी थी इनपुट बॉक्स को, 50 पिक्सल की हाइट, तो ये 50-50 पिक्सल दोनों ने पूरी पूरी हाइट पे कवर कर लिया है। अब अभी भी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड का है ना, इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो उसका बॉर्डर है ना, बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा, है ना, तो ये मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा, तो इसको बॉर्डर कर देते हैं नन। तो ये बॉर्डर रिमूव हो गया। ये जो आउटलाइन आती है, इसको भी हटाना है। इसको भी मैं क्या करूँगा, आउटलाइन नन, आउटलाइन नन। तो अब ये भी नहीं आएगी, देखो। इसके बाद मुझे चाहिए बॉर्डर अपने हिसाब से, तो मैं इसको बनाता हूँ 2 पिक्सल, पतला ही रहेगा, सॉलिड कलर दे देता हूँ, और RGBA 255, 255, 255 एंड 0.2। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 0.2 इसकी विजिबिलिटी है कि ये कितना हल्का दिखाई देगा आपको। ठीक है, बाकी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं जाके MDN रेफरेंस से। इसके बाद देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड हो चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो इसके लिए मेरे को पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पैडिंग से पहले बाकी कुछ और काम निपटा लेते हैं। तो पैडिंग से पहले मैं इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट का प्लेस होल्डर है ना, उसका कलर भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर आ रहा है और ये पसंद नहीं आ रहा। तो इसके लिए इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है और इनपुट प्लस प्लेस होल्डर, ठीक है, इनपुट बॉक्स के अंदर का इनपुट का प्लेस होल्डर, इसको मेरे को सिलेक्ट करना है और बोलना है कि भाई तुम्हारा कलर जो है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम हो जाओ वाइट। तो ये वाइट हो चुका है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो हमारे ये आइकन्स है ना, आई वाले टैग थी, है ना, ये हमने आइकन्स दिए ना, आई टैग यूज़र हो गया और हमारा ये लॉक हो गया, इनको स्टाइल करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स के अंदर जो आई है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको पोजीशन करते हैं। उसको बोलता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होते ही ये चला गया होगा हमारा। ठीक है, अब इसको मेरे को वापस लेके आना है, तो एब्सोल्यूट देने के बाद इसको मैं पोजीशन करूँगा राइट से बोल देता हूँ कि 20 पिक्सल ले लो। तो राइट से 20 पिक्सल ये ले चुका है। ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि टॉप से भी ले लो तुम 50%। तो ये टॉप से ले लेगा 50%। ठीक है, तो टॉप से ले लिया 50%। लेकिन ये टॉप से 50% कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है टॉप से 50% एक्चुअल मेन जो लास्ट पोजीशन होता है ना, लास्ट कंटेनर जिसको हम पोजीशन करते हैं, उससे लेता है। तो हमने यहाँ पे किसी को पोजीशन दिया ही नहीं है। तो ये देखेगा सबसे पहले कि क्या तुझे पोजीशन मिला है, इस वाले डिव को नहीं मिला, क्या फॉर्म को मिला है, नहीं मिला, क्या इस रैपर को मिला है पोजीशन, नहीं मिला। तो फिर ये बॉडी को देखता है, ऐसे ये मूव करता हुआ जाता है कि किसको मिला है, किसके रिस्पेक्ट में मुझे पोजीशन लेनी है। तो ये अभी एक्चुअल बड़े वाले जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से जो इसकी हाइट है, यहाँ से लेके नीचे तक की जो हाइट आ रही होगी ना, उसका ये 50% लेके बैठा हुआ है। मुझे इसको नहीं देना, मुझे बोलना है कि तुझे ना अपने किसका लेना है 50%, ये जो डिव बनाया था हमने जिसके अंदर ये है इनपुट बॉक्स के अंदर, तो इनपुट बॉक्स का ले। तो मैं जाता हूँ और इसको बोलता हूँ इनपुट बॉक्स का। तो इनपुट बॉक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं इनपुट बॉक्स में जाके इसको पोजीशन दूंगा, भाई तेरे पास है पोजीशन, तेरे रिस्पेक्ट, तेरी पोजीशन हो गई रिलेटिव। अब इस रिलेटिव देने के बाद इस पोजीशन, मैंने इसको पोजीशन कर दिया इनपुट बॉक्स को। अब ये इनपुट बॉक्स के रिस्पेक्ट में ले रहा होगा, ये इसको एब्सोल्यूट करते ही जो हम पोजीशन दे रहे हैं, ये इस इनपुट बॉक्स के रेफरेंस से ये पोजीशन ले रहा है। उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम। ट्रांसलेट करते हैं वाई डायरेक्शन में और बोलते हैं कि तू ले ले -50%। -50% लेते ही ये ट्रांसलेट हो गया ऊपर की डायरेक्शन में। देखो, इसको मैं प्लस में करता हूँ तो ये जाएगा कहाँ, नीचे, और अगर मैंने इसको माइनस में कर दिया तो ये जाएगा ऊपर। ठीक है,
इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं हम। फॉन्ट साइज आएगा मेरा 20 पिक्सल। तो ये बड़ा कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा। इनपुट बॉक्स का इनपुट ये मेरे को बड़ा लग रहा है, और ये जो इनपुट बॉक्स का इनपुट है ना, यूज़र नेम पासवर्ड, ये सब अभी छोटा लग रहा है, तो उसको भी फॉन्ट साइज दे ही देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 16 पिक्सल, और साथ ही साथ इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट, और पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये 20 पिक्सल्स इसने ले लिए। 45 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड देन 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने टॉप से 20 पिक्सल पैडिंग, लेफ्ट राइट से 45 पिक्सल्स, और फिर बॉटम से और इधर से 20 पिक्सल्स। अब हमारा ये फॉरगेट पासवर्ड वाला काम इसको करना है। तो ये हमारा किसके अंदर है, रिमेंबर फॉरगेट जो हमने बनाया था इसके अंदर है। इसके बाद इसको स्टाइल करते हैं। तो इसको करने के लिए आप डायरेक्ट इसको ले आइए यहाँ पे, और ये हमारी क्लास है तो डॉट रिमेंबर फॉरगेट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कह देता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स होते ही सारी चीज़ें इसकी रो में आ जाती हैं, जो कि ऑलरेडी रो में भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिप वाला कंटेंट नहीं है, तीनों आइटम्स के आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको मैं बोलता हूँ जस्टिफाई कर दो इसको स्पेस बिटवीन सबके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये सब स्पेस आ गया कंटेंट के बीच में। और इसके बाद इसकी जो फ़ॉन्ट साइजिंग है वो मेरे को चेंज करनी है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे ले लेते हैं हम, और इसको बोलता हूँ कि 14 पिक्सल हो जाए भाई। 14 पिक्सल मैंने इसको चेंज करके कर दिया है। 0.5 और कर लेते हैं, थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद मार्जिन, तो इसको मार्जिन देता हूँ मैं -15 पिक्सल। तो मार्जिन -15 0 एंड 10 पिक्सल। राइट और लेफ्ट से 0, और बॉटम से 10 पिक्सल, या फिर बॉटम से भी इतना ही दे देते हैं, 15 पिक्सल सही रहेगा। 15 पिक्सल बॉटम से भी। तो टॉप से मैंने माइनस कर दिया, स्पेस कुछ ज़्यादा आ रहा था, और लेफ़्ट राइट से अभी 0 ही है मार्जिन, और 15 पिक्सल्स नीचे से भी। अब हमारा लेबल इनपुट जो है रिमेंबर फॉरगेट के अंदर वाला, रिमेंबर फॉरगेट के अंदर ये लेबल इनपुट है चेकबॉक्स, इसको स्टाइल करते हैं। तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट रिमेंबर फॉरगेट। इसके अंदर जो हमारा लेबल है और इनपुट है दोनों को ही करते हैं। तो दोनों को ही मैं देना चाहूँगा मार्जिन राइट से। मार्जिन राइट से दे देता हूँ 3 पिक्सल। तो 3 पिक्सल मैंने दे दिया, जो कि बहुत माइनर है, आपको ज़्यादा डिफरेंस इसमें पता चलेगा नहीं, बाद में जब चीज़ रहेंगी तो बेटर लगेगा। और इसका एक्सेंट कलर हमारा रहेगा FFF वाइट। इसके बाद जो हमारा एंकर टैग है, जो कि फॉरगेट पासवर्ड है, ये एंकर टैग, इसको भी स्टाइल कर देते हैं डॉट रिमेंबर फॉरगेट एंकर टैग। और एंकर टैग को मैं दे देता हूँ कलर वाइट। इसका कलर रहेगा मेरा वाइट, तो वाइट के लिए वही FFF, ये हो गया वाइट। और इसका जो नीचे अंडरलाइन आ रही है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, तो लाइन भी चली जाएगी। लाइन जा चुकी है। अब मेरे को चाहिए एंकर टैग पे हवर करने पे, है ना, हवर करने पे मेरा क्या है, अंडरलाइन आ जाए इस पर हवर करने पे। तो हवर के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट, इसको ऊपर ले आते हैं, डॉट रिमेंबर फॉरगेट एंकर टैग पे जब मैं हवर करूं तो मुझे चाहिए स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। तो अब जैसे ही मैं हवर कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये अंडरलाइन शो हो रही है। इसके बाद जो मेरा ये बटन है, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो ये भी मेरा किसके अंदर है, बटन BTN हमने इसको दी थी क्लास, जो कि है रैपर के अंदर। तो डॉट रैपर जो मेन रैपर है उसके अंदर BTN, आप डायरेक्ट BTN भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉट BTN।
क्योंकि अभी हमने इतनी नेस्टिंग और इतनी कॉम्प्लेक्स कोड हमने लिखा नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक कन्वेंशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए डॉट रैपर लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको विड्थ देना चाहूँगा 100%, ताकि ये पूरा बड़ा बटन शो हो मुझे, है ना। इसके बाद इसकी हाइट इसकी सेट कर लेते हैं 45 पिक्सल। बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वही FFF वाइट। तो बैकग्राउंड मैंने वाइट कर दिया, थोड़ा सा ग्रे सा कलर आ रहा था पहले। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर नन कर देता हूँ मैं, बॉर्डर हटा दिया है मैंने। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम इसमें, बॉर्डर हटाने के बाद इसकी आउटलाइनिंग जो आती है ना, देखो ये आ रहा है रिक्वायर्ड करने की वजह से, ये सबमिट नहीं होगा ये। इसके बाद इसको बॉक्स शेडो, साइजिंग नहीं भाई, शेडो, शेडो देना चाहते हैं 0 0। तो ये जो शेडो मैं लिख रहा हूँ ना, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, कि मैं अपने हिसाब से कैसे इसको शेडो दे पाऊँ, कितनी देनी चाहिए, तो इसके लिए ना एक बॉक्स शेडो करके एक साइड भी आती है, आप उस पर जा सकते हैं और वहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स शेडो CSS, बॉक्स शेडो CSS ट्रिक। हाँ ये देखो, एक तो ये हो गई साइड जिधर आप अपना स्टाइल चूज कर सकते हो, कितनी शेडो आपको चाहिए, ये आपको वो पूरी CSS इसकी कॉपी कर देगा, आप पेस्ट कर लीजिए वहाँ पे जाके। नहीं तो आप यहाँ पे आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिए आपको कितने पे बेटर लग रहा है। तो अभी देखिए हल्की हल्की शेडो इस पर दिखाई दे रही होगी। तो बॉक्स शेडो मैंने कर दिया है। इसके बाद मेरे को इसके ऊपर कर्सर को भी पॉइंटर कर देना है, तो जो मेरा कर्सर जाएगा इसके ऊपर तो ये पॉइंटर बन जाएगा। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा 16 पिक्सल कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। और जो कलर है वो कलर चेंज कर देते हैं, और कर देते हैं हम 333 FFF, दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा डार्क चाहिए 333, तो ये हो गया थोड़ा डार्क कलर जो कि आपको दिखाई दे रहा ही है, ठीक है, लॉगिन के लिए। इसके बाद आपको फॉन्ट वेट देना है फॉन्ट वेट कर देता हूँ मैं 600। अब ये हो गया मोटा बोल्ड। के बाद इसको मैंने रेडियस नहीं दिया, ये गोल नहीं हुआ अभी बटन, है ना, तो इसको क्या करना चलेगा, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस रहेगा मेरा 40 पिक्सल्स। अब ये हो गया ग्राउंड, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा रजिस्टर वाला लिंक रह गया है नीचे का पार्ट, तो ये मेरा किसके अंदर था, डॉट रैपर और डॉट रजिस्टर लिंक, पर देख लेते हैं क्या था ये रैपर के अंदर, रजिस्टर लिंक, ठीक है। इसके बाद इसको मेरे को क्या करना है, इसको भी मुझे कलर देना है। सबसे पहले तो कलर क्या करते हैं, इसको वाइट दे देते हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड में दूसरा कलर है। और दूसरा टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं पहले इसको सेंटर में, ताकि सेंटर में आ जाए। इसके बाद मैं इसको करता हूँ, मार्जिन दे देते हैं टॉप से, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो मार्जिन टॉप, टॉप से ले ले तो 20 पिक्सल्स या 15 पिक्सल, नहीं 15 हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे और चाहिए, तो 20 पिक्सल। इसके बाद मुझे चाहिए इसका जो पी टैग है और एंकर टैग है, दोनों को स्टाइल करना है, पी टैग और एंकर टैग को, तो ये चीज़ सेम चाहिए होगी मुझे। और इसके अंदर जो मेरा पी टैग है और एंकर टैग है, इसको मुझे स्टाइल करना है डॉट रजिस्टर के अंदर। तो इसको मैं कर लेता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ पहले वही वाइट, क्योंकि एंकर टैग में मेरा वाइट कलर आया नहीं था, अब आ गया है। इसके बाद इस एंकर टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन हटा दो, नन, ये चला गया इसकी अंडरलाइन। और इसका फॉन्ट वेट बढ़ा दो कि बहुत लाइट है, इसको भी कर देता हूँ मैं 600, ताकि ऊपर से मैच करे लॉगिन बटन से। इसके बाद इसको हवर करने के लिए बनाते हैं, तो हवर करने के लिए आपको सेम दोबारा से लेके आना पड़ेगा पी और एंकर टैग, एंकर टैग पे हमें हवर चाहिए,
तो एंकर टैग पे जब हवर करें तो टेक्स्ट जो डेकोरेशन है ना वो अंडरलाइन दोबारा से आ जाए हवर करने पे। ठीक है, तो ये पी टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खाली हवर दे रहे हैं प्रॉपर्टी। अब ये आ चुका है। और जो हमने यहाँ पे दिया है ना, ये हमारा अभी सेंटर में नहीं आ रहा, एक कोने में चिपका हुआ है। तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो इसकी हाइट जो है हमारी बॉडी की उसको सेट करनी पड़ेगी। तो बॉडी मैं ले लेता हूँ, बॉडी टैग, और इसकी जो बॉडी है जिसके अंदर सब कुछ है उसको बोलता हूँ तू फ्लैक्स हो जा, और उसके बाद जो तेरा कंटेंट है वो सेंटर में चली जाए। ठीक है, तो अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना प्रॉपर सेंटर में जाता हुआ, क्योंकि इसने लेफ्ट राइट से तो सेंटर में जा रहा है, टॉप बॉटम से सेंटर में नहीं जा रहा। तो इसलिए इसको हमें व्यू हाइट देनी पड़ेगी। तो अलाइन भी कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो सेंटर में चले जाएगा जो आइटम्स है इसके सारे। इसके बाद इसको मेरे को एक हाइट देनी पड़ती है, मिनिमम हाइट दे देता हूँ उसको 100 व्यू हाइट। तो जितना पोर्शन दिख रहा है उसके हिसाब से ये हाइट ले लेगा। अब दिखाई दे रहा होगा आपको है ना प्रॉपर सेंटर में। तो इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड में मुझे ऐसे कलर नहीं चाहिए, इसमें मेरे को लगाना है एक पिक्चर लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए ऐसा ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। और रैपर जो क्लास है ना, ये इसकी एजिस कॉर्नर इसको भी कर देते हैं। तो ये जो मेरा था रैपर क्लास के अंदर था, इसको मेरे को बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे देता हूँ, बोलता हूँ 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स बढ़िया लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद इतना काम हो चुका है। अब इसमें ना ये चिपका हुआ है सारा का सारा, देख रहे हो हर चीज़ चिपकी हुई है। तो ये मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पे दिखाई दे सबके पास। तो उसके लिए मेरे को इंटरनल के लिए पैडिंग देनी पड़ती है। तो इस रैपर क्लास को ही मैं क्या बोलता हूँ कि पैडिंग ले ले, और पैडिंग में दे देता हूँ इसको कितनी दे दूँ, 30 पिक्सल देता हूँ टॉप बॉटम से, और राइट लेफ्ट से देता हूँ 40 पिक्सल। तो अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। पैडिंग देते ही थोड़ा पूरा चेंज हो जाती है चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा रजिस्टर लिंक है ना, इसको भी थोड़ा नीचे से बढ़ाते हैं इसकी मार्जिन। तो ये मेरे को मिलेगा रजिस्टर लिंक के अंदर, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, हाँ लास्ट में किया था हमने काम रजिस्टर का, रजिस्टर लिंक। इसको मैं बोल देता हूँ मार्जिन यहाँ से 15 पिक्सल, ठीक रहेगा है ना। तो अब मैं क्या कह रहा था कि जो हमने बैकग्राउंड दिया ना यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह एक इमेज लगा देते हैं। इमेज आपको मिल जाएंगी फ्री बैकग्राउंड इमेजेस फॉर लॉगिन पेजेस। तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं अनस्प्लैश से, और भी बहुत सारी हैं, फ्री पिक हो गया, आई स्टॉक हो गया, इन सब से जाके आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो किसी को पे भी आप जाइए, इनको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है डाउनलोड, मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो बैकग्राउंड मैंने कलर लिया हुआ है, बैकग्राउंड मैं यहाँ पे दूंगा, और इसमें एक यूआरएल देना पड़ता है। तो यूआरएल होगा हमारी इमेज का, जो मेरे पास इमेज सेव है। इमेज है मेरी क्या बोलते हैं, फोल्डर में ही मैंने डाल दी थी pic.jpg। तो मैं इसी को डाल देता हूँ pic.jpg। और ये इमेज मेरी बैकग्राउंड में आ गई है। और इसको बोल देता हूँ नो रिपीट। नो रिपीट इसलिए कि जब छोटी इमेज होती है ना तो वो एरिया को कवर करने के लिए रिपीट करने लग जाती है। तो नो रिपीट से क्या होगा कि ये एक ही इमेज पूरे में एक्सपैंड होके आ जाएगी। तो इमेज मेरी आ चुकी है और मेरा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसका कलर मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल, तो वो अभी कराते हैं, क्योंकि इसको मेरे को कलर नहीं देना है, ट्रांसपेरेंट इसको करना है। तो उसको मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड जो साइज है ना इसका,
बैकग्राउंड साइज इसको बोल देते हैं कवर करने के लिए, ताकि ये कवर करे। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेज ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है, पूरी इमेज सही से दिखाई नहीं दे रही। तो इसको जैसे ही मैं करता हूँ ना कवर, तो पूरे को ये कवर करके लेके आएगी। ये देखो अब पूरी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुछ इस तरीके की इमेज है, वो एक्सपैंड हो गई थी काफ़ी। तो इसको मैंने कवर कर दिया। और बैकग्राउंड की जो पोजीशन है ना, अगर इन केस वो एक्सपैंड या कुछ आगे पीछे जाती है, तो बैकग्राउंड की जो पोजीशन रहे वो सेंटर में रहे, सेंटर वाला पार्ट सेंटर की तरफ दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये होगी मेरी पोजीशन बैकग्राउंड की सेट। अब मुझे जो मेरा रैपर है, रैपर के अंदर ही काम किया हुआ है हमने सारा, तो इसका जो बैकग्राउंड मैंने पिंक दिया हुआ है, तो ये इस पर सेट नहीं हो रहा। तो पिंक की जगह हम इसको कह देते हैं कि तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओ। बट ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं, बाकी आप लाइट कलर इसमें दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा लॉगिन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको हल्का सा बॉर्डर दे सकते हैं हम। तो इसको मैं हल्का सा बॉर्डर देता हूँ, और बॉर्डर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड। और इसका रहेगा कुछ लाइट कलर, ये डार्क कलर आ गया है पीछे, तो RGBA, ताकि मैं इसके कलर को कंट्रोल कर सकूं। 255 वही ओपेसिटी वो 0.2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड में इमेजेस दिख रही है ना, उसको ब्लर कर सकते हैं। तो ब्लर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, इसकी जो बॉक्स शेडो दी है ना, आपने दी थी हमने शेडो, बॉक्स शेडो को छेड़ते हैं तो हो जाएगा काम हमारा। रैपर के अंदर नहीं दे रखी, तो बॉक्स शेडो, शेडो दे देते हैं उसको 0012 पिक्सल और RGBA, और इसमें देते हैं 000.2। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया है इसको, यहाँ पे सेमीकोलन दिया हुआ है। बॉक्स शेडो मुझे देनी थी 00, कॉमे मिस कर दिया मैंने, ओह शिट सॉरी, 0010 पिक्सल देखिए, देख लेते हैं RGBA और 000.2 बॉक्स शेडो आ चुकी है। बॉक्स शेडो आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद इसको मेरे को बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए बैकड्रॉप फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी यूज होती है, और मैं इसको करना चाहूँगा ब्लर। तो ब्लर करना है मुझे इसको 20 पिक्सल। अब देखो ये ब्लर हो चुका है, चाहे तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो आप, कितना ले लो, 15 ले लो, है ना, कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है 15 में, और इसमें 10 लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।